रूल 14A में रजिस्टर हो गए हो और अब बाहर आना चाहते हो, गुड न्यूज है, जीएसटी पोर्टल ने अब ऑनलाइन विड्रॉल की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, लेकिन एक छोटी सी गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस बताऊंगी। जीएसटीएन ने 21 फैब 2026 को अनाउंस किया है कि जो टैक्स पेयर रूल 14A के अंडर रजिस्टर्ड हैं, अब वो फॉर्म जीएसटी REG 32 फाइल करके रूल 14A में ऑप्ट आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप रूल 14A रजिस्ट्रेशन से बाहर आना चाहते हो, अब उसका प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल है। अभी कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर्स जो ऑलरेडी रूल 14A के अंडर रजिस्टर्ड हैं। अगर रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं है, ऑप्शन विजिबल ही नहीं होगा। रूल 14A, अगर आपका टर्नओवर 2.5 लाख या उससे कम है पर मंथ, तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन विद इन 3 आ जाता है। चलिए अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, फिर आप सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A फाइल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A ऑटोमेटिकली नो सेलेक्ट होगा। रीजन एंटर करना है विड्रॉल का, आधार ऑथेंटिकेशन करनी है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी प्लस एक प्रमोटर या पार्टनर मैंडेटरी, सबमिट करना है। ARN तभी जनरेट होगा जब आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, रिटर्न फाइलिंग कंडीशन, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। अगर आप REG 32 तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक अगर 1 अप्रैल 2026 से अगर आप पहले फाइल कर रहे हो तो मिनिमम 3 मंथ्स रिटर्न फाइल होने चाहिए। दूसरा, अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद फाइल कर रहे हो तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड रिटर्न फाइल होना जरूर चाहिए और रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर फाइलिंग डेट तक के सारे रिटर्न्स फाइल्ड होने चाहिए। मतलब पेंडिंग रिटर्न होगा तो फॉर्म फाइल नहीं होगा। चलिए अब इसकी टाइम लिमिट के बारे में बात करते हैं। ड्राफ्ट एप्लीकेशन 15 डेज के अंदर सबमिट करनी होगी। आधार ऑथेंटिकेशन भी 15 डेज में कंप्लीट करना होगा, नहीं किया तो ARN जनरेट नहीं होगा। अगर REG 32 पेंडिंग है तो आप कोर अमेंडमेंट, नॉन कोर अमेंडमेंट, सेल्फ कैंसिलेशन कुछ भी फाइल नहीं कर सकते। सो प्लान प्रॉपरली बिफोर अप्लाइंग। विड्रॉल अप्रूवल के बाद क्या होगा? जब ऑफिसर REG 33 ऑर्डर पास करे, विड्रॉल अलाउ हो जाएगा। तब अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख से एक्सीड करता है तो उसकी रिपोर्टिंग नेक्स्ट मंथ से करनी होगी। इसलिए विड्रॉल लेने से पहले कंप्लायंस इंपैक्ट समझ लो। पहले सारे पेंडिंग रिटर्न्स क्लियर करो, आधार ऑथेंटिकेशन रेडी रखो, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके पेंडिंग मत छोड़ो, बिजनेस इंपैक्ट कैलकुलेट करके ही ऑप्ट आउट करो। रूल 14A से विड्रॉल लेने से पहले ये वीडियो सेव कर लो। अगर आपका जीएसटी अपडेट्स रेगुलरली चाहते हो, फॉलो करो सीए टैक्स टॉक्स को। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।